तुम कितने बड़े खुदगर्ज हो लोकी, अपने आप से प्यार कर बैठे। उसका नाम सिल्वी था। हाँ सिल्वी। द नेक्सस इवेंट एपिसोड 4। इस एपिसोड से काफी सारी उम्मीदें थी, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि अपनी प्यार वाली कहानी को लेकर इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। लोकी को अपने आप पे ही भरोसा नहीं था कि वो किसी से प्यार भी कर सकता है, मगर उसके दोस्त मोबियस ने उसे रियलाइज दिलाया कि तुम्हें अपने आप पे ही क्रश हो गया है, सिल्वी पे। अब देखो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है कि अपने आप से ही प्यार कर लेना, मगर क्या भाई अपने आप से प्यार करना कोई गलत बात है? सुनने में थोड़ा सा फनी भी लगता है कि सेल्फ लव की ये सारी बाधाओं को ये तोड़ते चल जा रहा है, मगर भाई उन सब बातों को डिटेल में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एपिसोड इतना खास क्यों है, क्योंकि ये अभी तक का लोकी का बेस्ट फॉर्म मेरे को नजर आया है इमोशनली। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो गुरु लोग एपिसोड के शुरुआत में ही हमें लेडी लोकी का बचपना देखने को मिलता है कि कैसे रोवोना ने उसे सैक्रेड टाइम की उल्लंघन करने पे उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे भी वो सब इंसल्टिंग और बहुत ही ज्यादा बुरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जो एपिसोड की शुरुआत में लोकी ने भी उन सब प्रोसीजर से झेला था। मगर भाई इस सीन की सबसे दर्दनाक बात यह है कि लेडी लोकी ने सब बचपन से झेला है, विच मीन्स कि वो सब सारी चीजें हजारों सालों से झेलती आ रही है, टीवी से भागती आ रही है, छुपती आ रही है। ये काफी दर्दनाक था। अब देखो भाई किसी शख्स से तुम क्या एक्सपेक्ट कर लोगे जब वो इन सब सिनेरियोज में रह के वो पले बढ़ेगा। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें टाइम कीपर्स की थोड़ी सी झलक भरी देखने को मिलती है जब रोवोना उनसे मिलने जाती है, मगर इस टीज के अलावा हमें शुरुआत में और कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता। अब देखो इस सीन के दौरान में पूरी टीवी में तनाव भरा पड़ा हुआ है, किसी को कुछ बातें क्लियर नहीं पता। यहाँ तक कि मोबियस अपने केस के लिए रोवोना से हंटर C20 से पूछताछ के लिए परमिशन मांगता है, मगर रोवोना अलाउ नहीं करती। वो यहाँ तक ये भी कहती है कि वो मर गई क्योंकि सिल्वी ने उसके दिमाग में इंचैंटमेंट करके उसका दिमाग सड़ा दिया। अब देखो इस सीन के ही दौरान आपको पता चल जाएगा इनके एक्सप्रेशंस देख के कि भाई रोवोना झूठ बोल रही है, वो कुछ बातें छुपा रही है। और उसके बाद ठीक अपना वही सीन आता है जहां पे पिछली बार लोकी और सिल्वी को लेमेंटिस पे छोड़ दिया गया था, जहां वो अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं और अपनी अस्तित्व की बात ही कर रहे हैं कि लोकी होता क्या है, मैंने क्या झेला, फलाना ढिकाना। मगर भाई पीछे से टीवी भी उन्हें ढूंढने में लगा हुआ है और वो ढूंढ भी लेते हैं अल्टीमेटली, जहां उन्हें फुल सिक्योरिटी के साथ टीवी में फिर से कैद कर लिया जाता है। लोकी और सिल्वी पे कार्यवाही करने से पहले उन्हें एक इंटरोगेशन रूम में डाल दिया जाता है, मगर लोकी को एक पेनफुल टाइम लूप में कैद कर दिया जाता है, जहां उस सेल में वो हजारों बार अपनी गोटों पे मार खाता है, वो भी सिर्फ से। और हाँ ये सरप्राइजिंग था कि लोकी का आई गेस ये सबसे पेनफुल यादों में से एक होगा, मगर भाई ये दर्द तब ज्यादा बढ़ जाता है जब सिर्फ उसे मारने की जगह उसे जज करने लगती है और कहती है यू आर अलोन एंड यू ऑलवेज विल बी। कसम से यार ये मार खाने से ज्यादा दर्दनाक था। अब देखो इन्हीं सारी बातों के साथ पीछे पंचायत में टीवी में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ते चल जा रहा है, यहाँ तक कि रोवोना मोबियस को सिल्वी के साथ भी इंटरोगेशन नहीं करने देती क्योंकि उसके भी कुछ पर्सनल मसले हैं और वो उसे बहका फुसला के जाने के लिए कह देती है। और इसी बैकग्राउंड में हंटर C15 भी अपने सवालों के जवाब की तलाश में है, क्योंकि जब सिल्वी ने उसे कंट्रोल किया था तो उसकी भी कुछ पुरानी यादें उसे रिकॉल हुई थी जो उसे रियल लग रही थी और रियल भी हैं। यहाँ पे मोबियस भी तनाव में है, मगर वो अब भी अपने टीवी की क्रेडिबिलिटी और नोबिलिटी पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, तो वो अपने लोकी वेरिएंट से इंटरोगेशन के लिए चला जाता है सही सवालों के जवाब के लिए। मगर लोकी भी कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी तो क्या पता तुम सब मुझे मार दो। तो जब मोबियस हार मान के जा ही रहा होता है तो लोकी अपनी और सिल्वी के बारे में मनगढ़ंत कहानी बताता है कि कैसे इन सब चीजों के पीछे मैं ही था, कुछ बहुत ही बड़ा खतरा है, मैं ही सबका मालिक हूँ और फलाना ढिकाना कहानी बताता है। मगर भाई मोबियस भी अपनी प्लॉटिंग स्टोरी बना के आया हुआ था कि भाई उन्होंने सिल्वी को ऑलरेडी खत्म कर दिया, जिससे लोकी शॉक में चला जाता है कि क्या, कब, कैसे। मगर भाई फिर मोबियस हंस देता है और वो कहता है कि भाई तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम उसे लाइक करते हो, तुम्हें अपने आप पे ही क्रश है, अपने ही वेरिएंट के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखना। खैर फिर भी इतने सारी बातों के बाद थोड़ा सा लोकी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में ही मोबियस से पूछता है कि क्या वो जिंदा है, और जब उसके सही सलामत होने पे लोकी राहत की सांस लेता है क्योंकि वो उसे लाइक करता है। और इसी कॉन्वर्सेशन में वो सारी बातें फ्रस्ट्रेशन से कहता है कि भाई तुम सब वेरिएंट्स हो, टाइम कीपर्स ने तुम सबको तुम्हारी टाइमलाइन से किडनैप किया और तुम्हारी यादें मिटा दी, और एक सिल्वी ही है जो एन्चैंटमेंट से तुम्हारी यादों को तुम्हें एक्सेस करा पाती है और तुम्हें रियलाइज करा पाती है कि इससे पहले भी तुम्हारी कोई जिंदगी थी, तुम भी कुछ थे। जिसपे मोबियस एक सेकंड के लिए थोड़ा सीरियस होकर सोचता है मगर विश्वास नहीं करता, और फिर उन दोनों की जोड़ी को अप्रिशिएट करता है मजाकिया वे में कि कैसे डिस्ट्रक्टिव जोड़ी है तुम्हारी। मगर भाई लोकी इधर कोई पेप टॉक के मूड में नहीं है,
वो एक्चुअली में सीरियस है यहाँ मोबियस और टीवीए की हालत पे। फिर हमें तुरंत ही हंटर C-15 का सीन देखने को मिलता है जहां वो फाइनली हिम्मत जुटा के सिल्वी से सच जानने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी उसने महसूस किया उस समय के दौरान क्या वो सब कुछ सच था। और सिल्वी भी उसे यकीन दिला देती है कि भाई इससे पहले भी तुम्हारी एक जिंदगी थी, तुम भी कुछ थी और अब वो उसके साथ हो चुकी है। और इसी के बैकग्राउंड में रोमोना और मोबियस केस बंद करने की एंजॉयमेंट में थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, जहां मोबियस रोमोना से कई सारी और बातें जानने के लिए कोशिश करता है कि तुमने क्यों मिलने नहीं दिया, तुमने क्यों कर रही हो, क्या बात है। मगर फिर भी रोमोना उसे बात टालती रह रही है, घुमा फिरा के उसे जवाब दे रही है और रोमोना उसे रुकने के लिए भी कहती है। मगर भाई मोबियस उसका टेम्प पैड बदल के चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करता है सच जानने के लिए। आई मीन कि जब रोमोना तुम्हें रुकने के लिए कह रही थी तो थोड़ी देर रुक जाते, कुछ बुरा नहीं तो कुछ अच्छा हो जाता। खैर इस सीन के बाद मोबियस को सब सच पता चल जाता है कि रोमोना ने ही हंटर C-20 को खत्म किया है सच की बदौलत में। उसे इस सीन में अपने सारे सवालों के जवाब पता चल जाते हैं कि लोकी जो कुछ भी कह रहा था वो सारी बातें सच थी शुरू से ही और उन दोनों को इस बात का कुछ करना पड़ेगा, सिल्वी को बचाना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इन सब बातों के दौरान या बाद में वो कुछ भी बन सकता है, यहाँ तक कि कोई अच्छा शख्स भी बन सकता है। मगर भाई मैटर तब खराब हो जाता है जब वो वहां से लोकी के साथ निकल ही रहा होता है तो सामने रोमोना खड़ी होती है टीम के साथ। वो समझ चुकी है कि भाई मोबियस को भी सारी बातें पता चल चुकी है तो भाई वो टीवीएस को तो कॉम्प्रोमाइज करेगा ही। और तभी वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। रोमोना मोबियस को पसंद करती थी, उसकी आंखों में दिख जाता है। मगर जब मोबियस अपने आजाद होने की बातें कहता है, जेट स्की की यादों की बात कहता है, तभी वो उसे मरवा देती है। आई मीन कि यार ये सीन काफी ज्यादा शॉकिंग था और इस बात से सबसे ज्यादा इमोशनल अपना लोकी होता है। दुख तो भाई रोमोना को भी होता है मगर भाई वो अपनी पत्थर दिल लड़की है। और कसम से गुरु लोग ये सीन काफी ज्यादा शॉकिंग था। मैं कसम से कुछ देर के लिए डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि इन्होंने मोबियस को मार दिया। और अल्टीमेटली कुछ देर बाद रोमोना को हंटर C-15 के बारे में भी पता चल जाता है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है तो वो उसके बारे में भी अलर्ट जारी कर देती है। फिर रोमोना पता नहीं किस इरादे से लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के चेंबर में ले आती है, शायद इंसल्ट करने के लिए कि भाई ये सब चीजें सच है। और जब उन्हें मारने का ऑर्डर होता है तभी पीछे से हीरो वाली एंट्री के साथ हंटर C-15 की एंट्री होती है और वो उन्हें छुड़ा देती है। फिर उसके बाद काफी ज्यादा मारामारी होती है। ये सीन काफी अच्छा था मगर पूरा फाइट सीक्वेंस खत्म होने के बाद भी टाइम कीपर्स ने कुछ नहीं किया क्योंकि वे सब के सब एक रोबोट थे। फिर लोकी और सिल्वी अपनी प्लान को लेकर परेशान हो जाते हैं कि भाई टीवीए को परफॉर्म कौन कर रहा है, इसे बनाया किसने और ये सब कंट्रोल कैसे हो रहा है। और इन्हीं सब फाइट सीक्वेंस खत्म होने के बाद लोकी को रियलाइज होता है कि भाई पता नहीं आगे टाइम मिले या ना मिले मगर अपन अभी ही बता देते हैं। लोकी अपने सिल्वी को फीलिंग्स बताना चाहता था, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, देख के काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि सबने ऐसा फेस किया होता है। लोकी काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसने कभी भी अपनी ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स किसी को बताई नहीं। मगर जब वो अपनी फीलिंग्स बताने जा ही रहा होता है तभी रोमोना पीछे से लोकी को खत्म कर देती है। और कसम से यार इससे ज्यादा गुस्सा मेरे को किसी भी औरत पे नहीं आया। जो प्यार के बीच में आ जाता है मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फिर सिल्वी गुस्से में रोमोना को मार देती मगर वो अब कुछ सब कुछ जाने बगैर उसे नहीं मारने वाली और यहीं पे हो जाता है एपिसोड खत्म। इस एपिसोड में बेंचेस बहुत सारी चीजें, काफी ज्यादा सरप्राइजेस और काफी ज्यादा तकलीफें हैं। टाइम कीपर्स का कुछ पता नहीं चलता, टीवीए किसने बनाया, क्यों बनाया, किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। और उन्हीं सारी बातों के बीच में भाई मोबियस को मार दिया गया तो अपना लोकी भी खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात वो अपने प्यार को कन्वे नहीं कर पाया। मगर यार सबसे बड़ी बात रोमोना यार हम तुमको क्या समझते थे, तुम क्या निकली। होप करता हूँ कि तुम्हारा मोटिवेशन जस्टिफाइबल होगा जो तुमने किया है। अब देखो इन सब बातों के बाद भी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस एपिसोड में मिड क्रेडिट सीन भी है अचानक से जहां हमें पता चलता है कि लोकी के खत्म होने के बाद भी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और उसके सामने हमें लोकी के 4 वर्जन्स देखने को मिलते हैं। और मेरा पर्सनल फेवरेट वो छिपकली वाला था जहां वे सब उसे अपने साथ आने को लिए कहते हैं वरना वो मारा जाएगा। अब देखो वो लोकी खत्म होने के बाद पोस्ट एपोकलिप्टिक अर्थ जैसे सीन पे आया होता है। अब देखो ये चाहे अर्थ हो सकता है या फिर वो एक ऐसी रियलिटी में हो सकता है जहां पे लोकी के सारे डिस्ट्रक्शन वाली चीजों को एक साथ में वो कंसिस्ट कर रही हो। खैर फिर भी वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इन सब सारे लोकीज के बारे में जानने के लिए हम एक साथ डिटेल में बातें करेंगे। मगर भाई कुछ भी कहो ये एपिसोड था जोरदार, तबीयत खुश हो जाती है। मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट था इनका प्यार वाला मोमेंट जो पूरा नहीं हो पाया। और इसके अलावा तुम सब मुझे अपने फेवरेट मोमेंट जरूर बताओ कि तुम्हें क्या पसंद आया। और इस एपिसोड में काफी ज्यादा कंटेंट है मगर भाई तुम सब मेरे को जानते ही हो कि हम चर्चा किस पे करने वाले हैं। अब देखो इन सब बातों के अलावा भी तुम अपने फेवरेट सीन्स या लाइंस मुझे बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें अच्छा क्या लगा। मैं भी तो जानूं कि तुमने नोटिस किन चीजों को किया। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।